आज की क्लास में हम लोग आसानी से किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में बदलना सीखेंगे। नो मैटर व्हाट, वो प्रेजेंट का वाक्य है कि पास्ट का वाक्य है या फिर प्रेजेंट में बोला है आपने उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो आज की क्लास में बने रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए अगर आप भी अंग्रेजी बोलने का सपना रखते हैं और आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसे वाक्यों की जहां पर मैं शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मैं शब्द का इस्तेमाल अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वाक्य के अंत में आप हूं का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं व्यापारी हूं, आप ये कह रहे हैं मैं व्यापारी हूं, तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी में इस्तेमाल करके आई एम अ बिजनेसमैन। आई एम अ बिजनेसमैन, ठीक है, मैं व्यापारी हूं। वहीं पर आप कहते हैं मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग, यहां पर एम का इस्तेमाल कंपलसरी है क्योंकि आप आई का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट अपने वाक्य में कर रहे हो। अब मान लो इसी पर्टिकुलर वाक्य को आपको पास्ट में कहना रहता तो आप क्या कहते? आप कहते मैं व्यापारी था, या मैं खा रहा था, मैं दौड़ रहा था, आप ये बोलते हैं ना। तो आप यहां पर भी आई का इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर वाक्य के अंत में आप था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है वॉज, यानी कि आप एम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट में और वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट में उसी पर्टिकुलर वाक्य को चेंज करने के लिए। अब वॉज का इस्तेमाल करके ये वाक्य कैसे बनेगा? I was a businessman. I was running. I was eating. क्लियर हो गई बात? ये हो गई बात आई के बारे में। अब सिर्फ आई से अपन सेंटेंस नहीं बनाते हैं, हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो हैं। उनके बारे में क्या? तो जब आप ही, शी, इट या किसी भी नाम का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं और उस वाक्य के अंत में आप है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वह एक व्यापारी है, वह खा रहा है, तो आप अंग्रेजी में इज का इस्तेमाल करके उस वाक्य को कन्वर्ट करते हैं। जैसे वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अब इसी वाक्य को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे वह एक व्यापारी था, वह दौड़ रहा था, ये कहोगे, है ना। यहां पर भी सिर्फ वाक्य के अंत में क्या बदलाव हुआ? था या थी का बदलाव हुआ। तो वॉज का इस्तेमाल यहां पर भी होगा। ही वॉज अ बिजनेसमैन, he was running, वह व्यापारी था, he was a businessman, वह दौड़ रहा था, he was running, वह खा रहा था, he was eating। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ करने की बात करते हैं। जब आप हिंदी में कुछ करने की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में आप करता हूं, करते हैं, करते हो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे मैं काम करता हूं, वे काम करते हैं, तो आप डू वर्ड का यूज करते हो और डू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है। अभी हम लोग आई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना काम करता हूं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे डू का इस्तेमाल करके। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। अब इसके अलावा जब करता है या करती है इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वह ये करता है, वह अपना काम करता है, तो हम डज का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? डज का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। तो अब हमारे पास दो वाक्य हैं, एक डू का इस्तेमाल करके, एक डज का इस्तेमाल करके, कि मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। इन दोनों ही वाक्य को अगर आपको पास्ट में बदलना है तो आपको एक शब्द की जरूरत पड़ेगी, वो है डिड, DID, डिड। उसी पर्टिकुलर वाक्य को आप अगर कहोगे पास्ट में तो कैसे कहोगे हिंदी में? मैंने अपना काम किया या कर लिया, उसने अपना काम किया या कर लिया, ठीक है। तो आप वाक्य के अंत में किया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको यूज करके आप इंग्लिश कन्वर्ट करो। आई डिड माई वर्क, डिड जैसे ही इस्तेमाल हुआ वो वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हो गया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। अगेन ये वाक्य जो है पास्ट में कन्वर्ट हो चुका है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ पास होने की। जब आप वाक्य में इस्तेमाल करते हैं पास है, कोई चीज आपके पास है या ये सेंस बना रहा है वाक्य, तो हम अंग्रेजी में हैव वर्ड का यूज करते हैं। हैव यहाँ पर पास है में जब इस्तेमाल होता है तो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है ये मेन वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल हो। ठीक है, तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अब पास है का इस्तेमाल किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, जैसे कि ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ, तो हमारे पास हैज वर्ड है, हैज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब इन्हीं दोनों वाक्य को आपको अगर पास्ट में कहना होता तो कैसे कहते हम कि उसके पास एक कार था, कहते मेरे पास एक किताब था। तो दोनों में ही क्या हुआ, पास था का इस्तेमाल हमने किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हैड का यूज करेंगे। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार। क्लियर, तो प्रेजेंट से ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर फ्यूचर की बात करें, चलिए फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो सारे वाक्य कैसे होते हैं, वो होते हैं ऊंगा, एंगे, एगी या एगा इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आपको फ्यूचर में कन्वर्ट करना होता है या फ्यूचर वाले वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। अब विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, और ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जिस वाक्य के अंत में गागेगी तो है, लेकिन वाक्य किस नेचर का है, वाक्य संदेह या संभावना जताने वाला है या फिर भविष्य परंतु पास्ट में कहे जाने वाला वाक्य है। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, वो परीक्षा पास करेगी आसान भाषा में। ठीक है, कहेंगे शी वुड पास द एग्जाम। क्या कहेंगे, शी वुड पास दी एग्जाम। क्लियर हो गई बात। अब मान लो कोई वर्ब यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है से का, तो से का मतलब क्या होता है, कहना या बोलना। जैसे मैं बोलता कम हूं लेकिन सोचता ज्यादा हूं, आई से लिटिल बट थिंक मोर। अब यहाँ पर आई है तो से चल गया। अब यहाँ पर आई के जगह पर अगर ही, शी, इट या कोई भी नाम होता तो से तो नहीं चलता, तो से नहीं चलता तो क्या चलता, वहां पर चलता सेज। ठीक है, क्या चलता, सेज चलता। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसी वाले वाक्य को अगर पास्ट में कहना हो आपको, या आपको से का पास्ट में यूज करना है कि मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो आप सेड का यूज करोगे, क्योंकि सेड जो है वो से का क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, आई सेड आई एम कमिंग। ठीक है, सेड का यूज आप ही, शी, देखो से जब इस्तेमाल हो रहा है ना तो आई के साथ से इस्तेमाल हो जाएगा, ही, शी, इट और नेम के साथ सेज का इस्तेमाल होगा। लेकिन जहां पर आप सेड की बात करो, देखो सेड की बात करो जिसका मतलब होता है कहा, तो ये सारे के साथ सेड ही जाएगा, है ना। जैसे उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, यहाँ पर सेड्स लगाने की जरूरत जो है वो नहीं है। क्लियर हो गई बात, ही सेड टू मी, तो सेड जो है वो सबके साथ ही चला जाएगा। ये से का पास्ट फॉर्मेट जो है वो सबके साथ चला जाएगा।